हर रोज की तरह आज भी एडिटोरियल का विश्लेषण करेंगे और कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है। तो आज जो है एडिटोरियल को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। और क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है वो आरबीआई के पॉलिसी के बारे में है। ठीक है। तो जब सुबह सुबह मैंने अखबार खोला तो देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो था वो 0.7% में था, यानी कि 1% से भी कम। ख्याल आया, अरे महंगाई तो लगभग खत्म हो गई। सोचा अब तो आरबीआई जरूर ब्याज दरें घटाएगा। लेकिन जैसे ही हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया तो खुशखबरी सवाल बन गई। एडिटोरियल कहता है, रुको, थोड़ा ठहरो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, टाइम टू पॉज। क्योंकि जो महंगाई आज बहुत कम दिख रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। पिछले साल की याद दिला जाती है, अक्टूबर और नवंबर 2024 जब महंगाई 6% से भी ऊपर थी। अब जब 2025 के आंकड़ों की तुलना उन ऊंचे आंकड़ों से की जाती है तो इन्फ्लेशन बहुत नीचे दिखती है। इसे ही अर्थशास्त्र में कहते हैं बेस इफेक्ट। एडिटोरियल समझाता है कि यह असर हमेशा नहीं रहने वाला। जुलाई 2026 तक यह भ्रम खत्म हो जाएगा और महंगाई का असली चेहरा सामने आएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एडिटोरियल हमें सीपीआई की तरफ ले जाता है, जिसके आधार पर आरबीआई फैसला लेता है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में खाने पीने की चीज़ों का वजन लगभग आधा है, यानी कि 46% जो है। कई सारे उसमें सेक्टर हैं लेकिन खाने पीने यानी कि फूड का जो है वो 46% है। मतलब यह कि अगर सब्जी सस्ती हुई तो इन्फ्लेशन गिर जाएगी। नवंबर 2025 में यही हुआ, खाने की कीमतें गिरी तो पूरी इन्फ्लेशन नीचे चली गई। लेकिन एडिटोरियल यहीं फुसफुसा कर कहता है, यह गिरावट असली मांग की वजह से नहीं है, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सरकार नई सीपीआई सीरीज लाने वाली है। 2012 की जगह 2024 बेस ईयर होगा। खाने का वजन कम होगा, लोग आज क्या खर्च करते हैं वो ज़्यादा सही तरीके से दिखेगा। मतलब यह कि आज जो इन्फ्लेशन दिख रही है कल वही नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए। 2025 में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरें घटा दी। इतनी बड़ी कटौती कई सालों बाद हुई है। एडिटोरियल साफ कहता है, अब और नहीं। अब आरबीआई को रुक कर देखना चाहिए कि ब्याज दरें घटाई गई, जो ब्याज दरें घटाई गई वो सच में निवेश और मांग बढ़ा रही है या नहीं। बजट 2026 का असर भी पहले महसूस होने देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, नई सीपीआई को समझे बिना और कटौती करना खतरे से खाली नहीं है। कहानी के अंत में द हिंदू एक सीधी सीख देता है, महंगाई का कम दिखना हमेशा महंगाई के काबू में होने का सबूत नहीं होता। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसके तहत जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो महंगाई है वो किस किस कारणों से जो है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम जो है एडिटोरियल करने से पहले आज हमने कुछ अलग करने की सोची है। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, कुछ वर्ड्स जो इसमें दिए गए हैं उसको देखते हैं पहले। देखिए, पहला शब्द है टेकअवेज। टेकअवेज का मतलब होता है की पॉइंट्स, यानी कि मुख्य सबक या मतलब कि लेसन्स कह सकते हैं या कंक्लूजन निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो इसका की पॉइंट्स ही होता है, इनसाइट्स होता है, लेसन्स होता है, एंटोनिम होता नहीं है इसका। स्टेटिस्टिकल बेस जो होता है या बेस इफेक्ट्स जिसको कहते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, टेम्पररी डिस्टोर्शन इन डेटा ड्यू टू कंपैरिजन विथ एन अनयूजुअली हाई लो फिगर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल का बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम जो फिगर आता है या जो आंकड़े आते हैं उससे कंपैरिजन करने से जो है वो कहीं ना कहीं विकृति आ जाती है। तो उसको बेस ईयर इन्फ्लुएंस या स्टेटिस्टिकल डिस्टोर्शन भी कहते हैं। और इसको जो है आपको एंटोम में क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल कंपैरिजन।
एबनॉर्मल तो जानते ही हैं, असामान्य होता है, अनयूजुअल या अनयूजुअली एक्सेप्शनली होगा। नॉर्मली और टिपिकली इसका जो है आसान मतलब कि एंटो हो जाएगा। ये बड़ा आसान शब्द था। वेन का मतलब होता है, देखिए वैक्स का मतलब एंड वेन, वैक्स वेन जो है वो मून का जो खेल होता है, यानी कि जब बढ़ता है तो वैक्स होता है और जब घटता है तो वो वेन होता है, यानी कि धीरे धीरे वो कम होना या धीरे धीरे बढ़ना, उसको कहते हैं वैक्स एंड वेन। ठीक है, तो इसको वैक्स जो होता है ये होता है आपको, ठीक है। तो वैक्स एंड वेन इसको कहते हैं आप साइनो में फेड या डिमिनिश या डिक्लाइन, और इसको एंटो में इंक्रीज ग्रो वैक्स। स्क्वीड को कहते हैं बायस्ड या डिस्टॉर्टेड नॉट बैलेंस, असंतुलित या विकृत, जिसको आप बायस्ड भी कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड भी कहते हैं, और आपको अनबैलेंस्ड भी कहते हैं। तो बैलेंस्ड इवन हो गया। वेटेज यानी कि किसी चीज का महत्व कितना है उसमें, या इंपॉर्टेंस या शेयर इन कैलकुलेशन, भार या सापेक्ष हिस्सा। वेट एलोकेशन इंपॉर्टेंस इसका एंटो नहीं है। इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है एक्सेसिबली, बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक, एक्सेसिबली हो गया, अनड्यूली हो गया, ओवरली हो गया। मॉडरेटली और रीजनेबली इसका एंटो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है, संकुचन जिसको कह सकते हैं आप, यानी कि कम होना, डिक्लाइन, रिडक्शन, इन डिफ्लेशन। और इसका एंटो हो जाएगा एक्सपेंशन या इंक्रीज। ड्रैगिंग डाउन का मतलब होता है पुलिंग डाउन, किसी चीज को नीचे की तरफ ले आना। ठीक है, तो पुलिंग डाउन और लॉरिंग हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा बूस्टिंग और लिफ्टिंग। स्टेटिस्टिकल का मतलब होता है कॉज्ड बाय डेटा पैटर्न्स, नॉट रियल इकोनॉमिक चेंजेस। डेटा ड्रिवन न्यूमेरिकल इसको कह सकते हैं आप, और इसका जो है एंटो हो जाएगा रियल या फंडामेंटल। रेडिकली का मतलब होता है ड्रास्टिकली या फंडामेंटली, मतलब कि मूल रूप से या पूरी तरह से कह सकते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा स्लाइटली या मॉडरेटली। आउटडेटेड का मतलब अप्रचलित, जो अभी है नहीं। ऑब्सोलीट कह सकते हैं इसको, ओल्ड फैशन कह सकते हैं, लेकिन इसका एंटो हो जाएगा करेंट या अप टू डेट। रिजिक्ट का मतलब होता है रीएडजस्टेड या रीअरेंज्ड या रीऑर्गेनाइज्ड, रीस्ट्रक्चर्ड, मॉडिफाइड। लेफ्ट और अनचेंज जो है इसका, लेफ्ट अनचेंज जो है ये पूरी एक ही शब्द है, मतलब कि जो जिसको आप जो है कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो जैसे कि तैसे जो है बना हुआ रहता है, स्टेटस को जिसको कह सकते हैं, वो लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओवरवेलमिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, डोमिनेंट कह सकते हैं, एक्सेसिव कह सकते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा माइनर या इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है दैट सेड। ये बड़ा एक अच्छा शब्द है। दैट सेड जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि ये इसमें मतलब इस ये कहा गया है, इसके बावजूद जो शब्द आता है ना उसके लिए। तो ये एक्चुअली हाउएवर या नेवरदलेस, ये नॉनदलेस, ये सब चीज बताने के लिए होता है। ठीक है, दैट सेड मतलब एक्नॉलेजिंग प्रीवियस पॉइंट्स बट इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट, जिसको आप कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जस्ट विपरीत शब्द बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले की जो बातें हैं उसको भी स्वीकार कर रहे हैं आप। और इसका एंटो हो जाएगा फर्दर मोर। ये और समझेंगे हम जब एडिटोरियल में जाएंगे। हैज टू गो ऑन का जो मतलब होता है टू रिलाई और टू डिपेंड ऑन समथिंग, ठीक है ना, किसी चीज पर निर्भर करना, आधार बनाना उसका। और इसको जो है एंटो कैन इग्नोर। बेसिस पॉइंट्स जानते ही हैं, ये बेसिस पॉइंट्स पर ही है। यूनिट फॉर स्मॉल इंटरेस्ट रेट चेंजेस, 1 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 0.01%, दैट इज बीपीएस कह सकते हैं आप। इसका कोई एंटो वगैरह नहीं होता है। सारे शब्द का एंटो नहीं हो सकता है, यही याद रखिएगा। नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट या हाउएवर, फिर भी जिसको कह सकें। हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ठीक है, स्टिल। और इसका जो एंटो हो जाएगा देयरफॉर। स्पर का मतलब स्टिमुलेट करना, बूस्ट करना, इंकरेज करना, और इसका एंटो हिंडर करना या डिस्करेज करना। ठीक है, मतलब हतोत्साहित करना। पर्कुलेट थ्रू द सिस्टम, कोई भी चीज जो है ना धीरे धीरे अंदर की तरफ जो जाता है ना, वो किसी प्रणाली, किसी सिस्टम में जो है धीरे धीरे उसका असर दिखता है, उसको फिल्टर थ्रू कहते हैं, सीप इन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके छत में कहीं ना कहीं कुछ डैमेज है, तो अगर बारिश होगी तो पानी धीरे धीरे ना परकोलेट करेगा। ठीक है, तो
फिल्टर थ्रू, या उसको आप कह सकते हैं उसका एंटो जो है वो हो जाएगा सडन इम्पैक्ट। इसका एक बहुत अच्छा शब्द है सीपीन, ठीक है, साइनो इसका इन फेवर ऑफ, मतलब के पक्ष में जानते ही हैं, सपोर्टिंग, प्रो कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका एंटो अगेंस्ट कह सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी तो जानते हैं, राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होता है ऑन स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड बोरोइंग, लेकिन उसका उल्टा नहीं कि एक अपोजिट फील्ड है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं इसका। ट्विकिंग जो है वो छोटे बदलाव करना है, मतलब मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग, फाइन ट्यूनिंग जिसको कह सकते हैं ना, इसका एंटो हो जाएगा ओवरऑलिंग। मॉनेटरी पॉलिसी जिसका जो जानते ही हैं, मौद्रिक नीति, वही चीज हो गया फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति। फिजिकल पॉलिसी हो गया राजकोषीय नीति, और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया इन आपका मौद्रिक नीति, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, और इसी को अपोजिट फील्ड मतलब फिजिकल पॉलिसी ही होगा। तो इतना ही शब्द है, और कई सारे शब्द अगर उसमें आएंगे तो हम आपको उसका डील करेंगे। आते हैं सीधे एडिटोरियल पर। तो एडिटोरियल के साथ मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। चलिए शुरू करते हैं। टाइम टू पॉज, अब रुकने का समय है। द आरबीआई शुड वेट टू सी द इंपैक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिमांड। तो कह रहा है एडिटोरियल कि आरबीआई को जो है अब इसको एक रिकमेंड, मतलब रिकमेंड कहिए या आप कहिए एक सलाह दे दिया जा रहा है कि वेट करना चाहिए उसको। क्या करने के लिए? ये देखने के लिए, क्या देखने, द इंपैक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स, ये जो लोअर, जो कम ब्याज दर जो है, जो ब्याज दर इतने दिनों से जो कम होते चले जा रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, ठीक है ना, इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है ना वो डिमांड पर, डिमांड का मतलब समझ रहे हैं, डिमांड का मतलब होता है जो पब्लिक स्पेंडिंग होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर जो है आरबीआई का जो ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है उसको देखने के लिए वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। रिटेल इन्फ्लेशन इन नवंबर 2025 came in at its second lowest level of 0.7% ever recorded in this series of data, following up on October which saw the lowest ever rate of inflation। देखिए यहाँ पर जो है रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रही है, कहा जा रहा है नवंबर 2025 में जो आया है। केम इन का मतलब यहाँ पर was recorded, एट, इसको जो रिकॉर्ड किया गया है सेकेंड लोएस्ट, मतलब दूसरा सबसे कम जो लेवल है उसमें इसको रिकॉर्ड किया गया है। ये लेवल है कि ये जो दर है वो कितना है 0.7%, यानी कि 1% से भी कम। एवर, एवर मतलब अब तक, ठीक है, अब तक जो रिकॉर्ड किया गया है इन दिस सीरीज ऑफ डाटा, ये जो एक साल का जो डाटा है आपका, वो जो आते जा रहा था, तो ये जो सीरीज ऑफ डाटा में, यानी कि ये जो आंकड़े की जो श्रृंखला है उसमें जो है जो दर्ज की गई है, ठीक है, वो सेकेंड लोएस्ट लेवल है, सेकेंड लोएस्ट लेवल 0.7%। फॉलोइंग अप, फॉलोइंग मतलब होता है कमिंग आफ्टर, ठीक है ना, फॉलोइंग अप ऑन अक्टूबर, अक्टूबर में जो आया था वो सबसे कम था, उसके बाद जो नवंबर में वो सेकेंड लोएस्ट लेवल है। यही बोल रहा है अक्टूबर, विच जो है इसके लिए आया है, तो विच जो है रिलेटिव क्लॉज है, तो विच सो जिसमें देखा गया था लोएस्ट एवर, सबसे कम, अब तक का सबसे कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का सबसे कम दर। देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस डाटा। कहा जा रहा है कि देयर आर अ फ्यू मतलब कुछ, सम, डिफरेंट कुछ अलग जो है लेसन्स है, कुछ अलग कंक्लूजन है, डिस्कर्स है फ्रॉम दिस डाटा, इस डाटा से ना कुछ निष्कर्ष या कुछ सबक आप सीख सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज, तो पहला टेक अवे क्या है, फर्स्ट का मतलब यहां हो गया पहला टेक अवे, तो पहला जो कंक्लूजन किया है या पहला जो पॉइंट किया है, पहला पॉइंट है द फर्स्ट इज दैट, दैट यहां पर दैट क्लॉज है, ये जो फर्स्ट इज दैट, दैट जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट के बारे में या टेक अवे के बारे में,
दैट द स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स, ये अभी आपको वर्ड्स में बताए थे कि स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स जो होता है वो होता है कि जैसे कोई भी ईयर है, जैसे 2024 और 2025, 2024 में मान लीजिए कि 6% था और आज जो है वो 1% से भी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये केवल आंकड़ों का खेल है ये, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए 2023 में कोई सामान जो है 100 रुपये का होगा और 2024 में वो 106 हो गया होगा। अगर उसमें जो है आज के डेट में अगर वो 0.7% या 1% रह जाता है तो 106 में जो है उसकी बढ़ोतरी देखी जाएगी, मतलब उस पर वो कंपैरिजन किया जाएगा। तो कहने का ये जो अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा आंकड़ों में फेरबदल नहीं है यहाँ पर, केवल दिखने में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि पहले 6% था पिछले साल, तो आज जो है 1% से भी कम रह गया है, तो ये केवल आंकड़ों का खेल है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेक अवे जो है वो क्या है, द स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स जो है रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम जो है इन सच एबनॉर्मली लो इन्फ्लेशन लेवल, जिसके कारण से जो है क्या हुआ है, रिजल्ट इन का मतलब विच कॉजेज, जिसकी वजह से ना सच एबनॉर्मली मतलब कि अनयूजुअली लो इन्फ्लेशन लेवल, ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स जो है जिसके वजह से जो है एबनॉर्मली लो इन्फ्लेशन लेवल जो आया है, विल सून वेन, ये जल्द ही जो है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। वेन का मतलब डिसअपियर हो जाना, कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर एंड नवंबर 2024, कहा जा रहा है कि उदाहरण स्वरूप जो है जो महंगाई दर था अक्टूबर में और नवंबर में 2024 में, वो कितना था, 6.2%, यानी कि 6.2% एंड 5.5% रिस्पेक्टिवली का नाम क्रमशः, मतलब अक्टूबर में 6 और नवंबर में 5, ये रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब क्रम में, मतलब अक्टूबर में 6.2 एंड नवंबर में 5.5, ठीक है। सिंस देन, उसके बाद से, सिंस देन के मतलब उसके बाद से, 2024 के बाद से, अक्टूबर नवंबर के बाद से, हाउएवर, हालांकि कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, हालांकि उसके बाद से इट स्लीड, ये जो है स्लीड का मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है ना, फिसलना, ठीक है। तो इट स्लीड, स्लाइड से बना ये स्लीड, ठीक है, इट स्लीड स्टीडली, ये लगातार नीचे आया है, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, टू रीच 1.6% इन जुलाई 2025, और ये जुलाई 2025 में ये कितना हो गया, 1.6%। दिस इन एसेंस, इन एसेंस का मतलब बेसिकली कह सकते हैं, बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसका मतलब क्या है, दैट द स्टेटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट, ये जो स्टेटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट जो है कीपिंग इन्फ्लेशन डाउन, जिसके वजह से जो है इन्फ्लेशन डाउन रहा है या उसको रखने की कोशिश हो रही है, विल वेयर ऑफ, ये जो है खत्म हो जाएगा बिटवीन नाउ एंड जुलाई 2026। वेयर ऑफ का मतलब होता है कोई चीज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो बिटवीन नाउ मतलब अब, यानी कि दिसंबर और जुलाई 2026 के बीच ये जो है स्टेटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट कीपिंग इन्फ्लेशन डाउन, यानी कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम रखने का के मतलब कि जो कारण है वो कारण है स्टेटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट, वो जो है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा अब से लेकर जुलाई 2026 में। द अदर फैक्टर, अन्य कारक जो हैं, टू कीप इन माइंड, टू कीप इन माइंड का मतलब होगा टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो अन्य कारक जो दिमाग में रखने का है या सोचने का है या विचार करने का है, वो क्या है, इज हाउ स्क्वीड द करेंट कंज्यूमर प्राइस इज, मतलब हाउ स्क्वीड का मतलब वही तो बताए थे आपको कि स्लाइटली चेंज्ड, यानी कि कोई भी चीज जो है ना, कैसे ये इस पे छेड़छाड़ या कैसे जो है करेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैसे बदला हुआ है, कितना मतलब कि एक तरीके से डिसबैलेंस्ड है एक तरीके से, ठीक है ना।
द फूड एंड बिवरेजेस कैटेगरी, ये जो फूड एंड खान पान का जो कैटेगरी है, ठीक है, अकाउंट्स फॉर का मतलब उसका जो शेयर है उसमें नियरली 46% ऑफ द वेटेज इन द इंडेक्स। पूरे इंडेक्स में जितना भी इंडेक्स है उसमें 46% जो है वो केवल फूड एंड बिवरेजेस का है, ठीक है, यानी कि लगभग 54% जो है अन्य सेक्टर का या अन्य कैटेगरी का है। विच मीन्स दैट वॉट एवर हैपन्स, जिसका मतलब क्या है कि जो कुछ मतलब कि कभी भी कुछ होता है टू दैट कैटेगरी, ये फूड एंड बिवरेजेस में, ठीक है, अगर कुछ भी होता है, हैज एन इनऑर्डिनेटली हाई इंपैक्ट। इनऑर्डिनेटली का मतलब क्या बताए थे, एक्सेसिवली, बहुत ही ज्यादा, उसका गहरा या बहुत बड़ा असर पड़ता है ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट पर, ठीक है ना, पूरा समग्र जो महंगाई दर है उसमें गहरा या बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखिए तो फूड जो प्राइसेस है कॉन्ट्रैक्टेड 2.8%, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मतलब कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कि ये जो है डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ 2.8% इन नवंबर 2025 में, ठीक है। 2025 में कितना कम हुआ, 2.8%। ड्रैगिंग डाउन का मतलब पुलिंग डाउन, ठीक है ना, पुलिंग डाउन, उसको नीचे लेकर आया पूरे इंटायर इंडेक्स को इसके वजह से, क्योंकि 46% तो इसी का था। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इन फूड प्राइस वाज स्टेटिस्टिकल, ठीक है, हालांकि अब ये कह रहा है ये जो कमी जो थी फूड प्राइसेस में वो स्टेटिस्टिकल था, आंकड़ों का खेल था। सिंस, क्योंकि इट वॉज ऑन अ हाई बेस ऑफ 8.2% इन नवंबर लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में जो यानी कि 2024 में जो था वो नवंबर 2024 में ये 8.2% था, ठीक है, ये हाई बेस ऑफ 8.2% था। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये जो है 2.8% ही कमा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है और इसी के वजह से जो है पूरा का पूरा इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपको दिख रहा है 1% से कम। द नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू सी अ रेडिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन नंबर। अगले साल जो है आप देखने जा रहे हैं या आप संभावना है, इज लाइकली मतलब होता है पॉसिबली, यानी कि आपकी ये संभावना है देखने की, रेडिकली पूरी तरह से कह सकते हैं, ड्रास्टिकली जिसको कह सकते हैं, डिफरेंट इन्फ्लेशन मतलब अलग महंगाई नंबर को देखने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर को देखने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ द सीपीआई। ये जो सरकार है इससे उम्मीद की जा रही है कि ये जो है जारी करेंगे नए सीरीज ऑफ द सीपीआई। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया सीरीज जारी करने जा रही है, ऐसा उम्मीद है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026-27, यानी कि 2026-27 के पहले क्वार्टर में, ठीक है। दिस न्यू सीरीज विल अपडेट द बेस ईयर। ये न्यू सीरीज जब आएगा तो इसमें जो है ना अपडेट हो जाएगा आपका बेस ईयर। बेस ईयर पहले कितना था, 2012 था, अब जो है 2024 हो जाएगा, फ्रॉम द अर्लियर हाईली आउटडेटेड, जो कि 2012 का जो बेस ईयर था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना पड़ चुका था, हाईली आउटडेटेड था, ठीक है। तो उससे जो है अब 2024 में जो है हम लोग अपडेट हो जाएंगे, यानी कि उसमें अपडेट किया जाएगा और जो भी काउंट होगा वो 2024 के बेस ईयर से होगा। द वेटेजेस विल ऑल्सो बी रिजिग्ड। ये जो वेटेजेस है, जो इंपॉर्टेंस है, सॉरी, इंपॉर्टेंस जो है या शेयर जो है, विल ऑल्सो बी रिजिग्ड। रिजिग्ड का मतलब रीएडजस्टमेंट, फिर से उसको जो है ना रीएडजस्टमेंट कहे, जैसे अभी जो फूड एंड बिवरेजेस का जो है वो 46% है, वो अब जो है रिजिक्ट किया जाएगा, रीअरेंज रीएडजस्ट किया जाएगा टू बेटर रिप्रेजेंट, ताकि बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ इंडियंस, जो भारतीयों का जो खपत का जो बिहेवियर, जो नेचर है ना, उसको रिप्रेजेंट कर सके। विच मीन्स, जिसका मतलब होगा कि फूड विल नॉट प्ले सच एन ओवरवेलमिंग रोल, कि फूड जो है अब
उतना ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा इन डिटरमिनिंग द इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर को निर्धारित करने में जो एक बड़ी भूमिका निभाती थी वो अब नहीं निभा पाएगा फूड एंड बेवरेजेस जो कैटेगरी है। Finally, the new base year will also mean statistical base effects will be addressed. अंततः ये जो न्यू बेस ईयर जो है will also mean, उसका ये भी मतलब होगा कि स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स जो है, यानी कि जो आंकड़ों का जो ये बेस इफेक्ट्स का जो बात हो रही है, जो सिस्टम है, उसको भी सुलझाया जाएगा, will be addressed. That said, यानी दैट सेट का मतलब हमने अभी जस्ट वहां पर देखा था, दैट सेट मतलब हाउएवर, हैविंग सेड दैट मतलब कि सब कुछ आपने ये सारे चीज देख लिया है, सारे कुछ आपने ऊपर की बातों को जो है मद्देनजर रखते हुए द करेंट इन्फ्लेशन डेटा, ये जो वर्तमान का जो महंगाई जो आंकड़े हैं, इज व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज टू गो ऑन। हैज टू गो ऑन का मतलब याद रखिएगा, टू गो ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन, टू डिपेंड ऑन, यानी कि जो करेंट इन्फ्लेशन डाटा जो है इज व्हाट, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है एमपीसी, उसको उस पर निर्भर करना पड़ेगा। इन इट्स दिसंबर 2025 मीटिंग, अपने दिसंबर 2025 के बैठक में द एमपीसी डिसाइडेड, एमपीसी ने निर्णय लिया था टू कट इंटरेस्ट रेट को कम करने का बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.25%, यानी कि जो पहले 5.50 था, यानी कि 5.5% का था, उसको घटा के जो है 5.25% कर दिया गया है, 25 बेसिस पॉइंट को कट करके। ठीक है, द एमपीसी विल मीट अगेन इन फरवरी 2026। एमपीसी की बैठक जो होगी वो फरवरी 2026 में फिर से होगी। डिस्पाइट इट्स प्रिडिक्शन, इसकी जो भविष्यवाणी है कि दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग टू स्लो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि अगले साल का जो सेकेंड हाफ है, दूसरी छमाही जो है, यानी कि जुलाई के बाद जो है, ठीक है, उसमें जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो धीमी होने जा रही है। ये मतलब कि एमपीसी यानी कि आरबीआई का जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है वो प्रिडिक्शन है, वो आपका एक भविष्यवाणी है। उसके बावजूद, ठीक है, द एमपीसी शुड नेवरदलेस पॉज, उसके बावजूद जो है ना कि ये जो कम होने जा रही है, धीमी होने जा रही है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर भी जो एमपीसी शुड नेवरदलेस पॉज इट्स रेट कट्स इन फरवरी, फिर भी जो है एमपीसी को जो है, यहाँ नेवरदलेस का मतलब नॉनदलेस या फिर भी कह सकते हैं आप हिंदी में, फिर भी जो है एमपीसी को जो है, पॉज का मतलब स्टॉप, मतलब कि टेम्पररी स्टेप, तो पॉज इट्स रेट कट्स, अपने ब्याज दरों की कटौती को जो है रोकना चाहिए, ठीक है, इन फरवरी में। ठीक है, ओवर 2025 मतलब पूरे 2025 में इट हैज़ कट रेट्स बाय 125 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि पूरे 2025 में इसने जो है कटौती की है दर को बाय 125 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सच कट्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कट्स है सिंस 2019, यानी कि 2019 के बाद जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब कि कट है, या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट शुड नाउ वेट, अब जो है इसको इंतज़ार करना चाहिए, टू सी, ये देखने के लिए, वेदर दीज लोअर रेट्स, कि क्या ये जो ब्याज दर में जो कमी है, डू इस पर का मतलब स्टिमुलेट करना डिमांड, ये डिमांड को बढ़ाती है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, एज दे, जब वे परकोलेट थ्रू द सिस्टम, जब वे धीरे धीरे जो है पूरे तंत्र में, पूरे व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में ये जब अंदर जाएगी, ये इसका जो असर देखा जाएगा, ठीक है, तब जो है ये देखने की ज़रूरत है, इस बात को देखने के लिए इंतज़ार करना चाहिए आरबीआई को कि क्या इससे जो है डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है।
द सेकेंड रीजन इन फेवर ऑफ पॉज, जो दूसरा कारण है रोक लगाने के फेवर में, पक्ष में, वो क्या है, इज दैट बजट 2026, ये जो बजट 2026 का जो आने वाला फरवरी में, वुड हैव जस्ट बीन पास्ड, वो पास हो चुका होगा। वुड हैव, जैसे वुड हैव बीन जब लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है जब आप प्रिडिक्टिव, यानी कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोई चीज, ऐसा काम हो गया होगा, तो वुड हैव जस्ट बीन पास्ड, ऐसे ये जो है पास हो गया होगा। एंड सो द एमपीसी शुड अलाउ द इम्पैक्ट, और इस तरह जो है एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो है वो क्या करना चाहिए, शुड अलाउ द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, यानी कि जो बजट में जो निर्णय लिए जाएंगे, उसका जो असर होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो महसूस करने, बी फेल्ट, अलाउ है इसलिए यहां पर बी फेल्ट है, ठीक है ना, तो शुड अलाउ द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी बी फेल्ट, ठीक है, उसको महसूस करने के लिए जो है, उसके मतलब उसके इफेक्ट को, उसके असर को, ठीक है, वो मतलब कि महसूस करने के लिए उसको अलाउ करना चाहिए एमपीसी को, यानी कि उसको बढ़ने देना चाहिए, ना कि आप सीधे जो है मतलब कि देखिए 1 तारीख को जो है, 1 फरवरी को बजट पेश होगा, और 4 फरवरी को जो है एमपीसी का यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है रेट एडजस्टमेंट को लेकर जो है वो बैठक होगी। तो एडिटोरियल ये कहता है कि आपको जो है, जो 1 तारीख को जो डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद उसमें जो पार्लियामेंट डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो है वो उसका जो सिस्टम में जो उसका असर जो देखा जाएगा, तो वो असर देखने के बाद ही आपको जो है रेट कट करने का फैसला जो है वो करना चाहिए, ना कि आप पहले ही इसको जो है कर लें। तो ये चीज़ एडिटोरियल कहता है, तो वही कह रहा है कि एंड सो द एमपीसी शुड अलाउ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बी फेल्ट, उसको महसूस होने देने के लिए उसको रखना चाहिए बिफोर फर्दर, इससे पहले कि फर्दर ट्विकिंग, मतलब ट्विकिंग मतलब एडजस्टमेंट करना, स्लाइटली एडजस्टमेंट, ठीक है ना, इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि भारत का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मुद्रा नीति है, उसको ट्विक करने के, और मतलब और ज़्यादा फर्दर, मतलब और ज़्यादा उसको ट्विक करने के बजाय, या उसके पहले उसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो देखा जाना चाहिए। फाइनली, अंततः द एमपीसी शुड टेक टाइम टू स्टडी द न्यू सीपीआई सीरीज, एमपीसी को जो है वो समय लेना चाहिए, ताकि जो है न्यू सीपीआई सीरीज को स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके, वेट व्हेन इट कम्स, जब ये आएगा, टू सी, ताकि देखा जा सके हाउ रेट कट्स माइट इम्पैक्ट द न्यू इंडेक्स, कैसे जो ये रेट कट जो है वो प्रभावित कर सकता है न्यू इंडेक्स, नई सूची को, एंड इट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेट्स, और इसका जो फिर से जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेट्स है, जैसे कि अभी फूड एंड बेवरेज का 46% है, लेकिन ये जो नया इंडेक्स आएगा वो, और उसको जो वेट्स को जो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा, रिजिग किया जाएगा, वो कैसा होगा, तो उसका इंडेक्स पर क्या असर पड़ता है, तो उसको स्टडी करने के लिए मतलब कि इसको रुकना चाहिए, शुड टेक टाइम। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये नए टाइप का जो मैंने किया आज, वो कैसा लगा, खास करके ये बताइएगा कमेंट में। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, और जो वर्ड्स का पीडीएफ फॉर्म है वो हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।